बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अफ़गान बाकी कोहसार बाकी, अल हुक्म लिल्लाह अल मुल्क लिल्लाह। अल्लामा का ये जामे तबसरा आज भी अफ़गानों की सरिश्त और जिबिल्लत का वाज़े नक्शा पेश कर रहा है। यारान अक्लुदानिश, अफ़गान कौम को झुकाने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन वो डटे रहे, झुके नहीं। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हिजरतें की, भूख प्यास बर्दाश्त की, पहाड़ों सहराओं को अपना मस्कन बनाया। क्या क्या नहीं किया। इनको कमज़ोर समझने वाले आखिर खुद ही हार मान कर चल दिए। पहले रूस ने यह गलती की, फिर अमेरिका इत्तेहादियों समेत इस दलदल में कूद पड़ा, लेकिन नतीजा क्या निकला? जवाब कुछ भी नहीं। अफगान अपनी ताकत तस्लीम करवा चुके हैं। उन्होंने हर मुश्किल से मुश्किल हालत में भी जीना और दिफा करना, बल्कि पलट पलट कर वार करना सीख लिया है। अहबाब गिरामी, उर्दू एम्पायर चैनल का आज का मौजू अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का पाकिस्तान पर क्या असर होगा, इस हवाले से चंद उमूर का जायजा लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। 1947 से जायजा लिया जाए तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। बाद में भी इन ताल्लुकात में कोई खास बेहतरी नहीं आई। सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में हमला आवर होने के बाद पाकिस्तान भी इसकी जद में आ गया। एक तो बहुत बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आए, जो आज तक न सिर्फ पाकिस्तान में आबाद हैं, बल्कि कुछ ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स भी बना रखे हैं। दूसरी अहम बात यह कि पाकिस्तान ने अफगान रूस जंग में तालिबान ग्रुप को सपोर्ट किया था। इस मदद में अमरीका भी शरीक था। अमरीकी मकसद अफगान रूस जंग में सिर्फ अपने पुराने हरीफ को नीचा दिखाना था। इस मकसद में अमरीका कामयाब रहा। रूस इस जंग में बुरी तरह नाकाम हो गया। अपनी अस्करी नुकसान के अलावा रूस शदीद माशी बहरान का शिकार भी हुआ। रूस चला गया, अमरीका आया, फिर अमरीका भी रवाना हो गया। अफगानिस्तान में इस वक्त भी खाना जंगी के शोले भड़क उठे हैं। मौजूदा अफगान हुकूमत के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कशीदा रहे हैं और दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती आ रही हैं। तालिबान साबका दौर हुकूमत में पाकिस्तान के दोस्त रहे हैं। अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अफगान तालिबान से बेरुखी की और उनके नुमाइंदों को पकड़ पकड़ कर अमरीका के हवाले किया, ये किसी सूरत भी तालिबान पाकिस्तान के साबका दोस्ताना ताल्लुकात का पेश खेमा नहीं बन सकते। अगर तालिबान काबुल पर काबिज हो गए तो तालिबान का पाकिस्तान के साथ क्या रवैया होगा, ये कहना क़ब्ल वक्त है। मौजूदा अफगान हुकूमत सरहदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि जोग्राफियाई इत्तिसाल के अलावा दोनों अतराफ में एक ही नस्ल, जबान और मजहब के लोग आबाद हैं। तालिबान ने अपने दौर में यह कज़िया नहीं उठाया था। तालिबान के बरसर इख्तिदार आने के बाद क्या तालिबान भी मौजूदा हुकूमत की तरह इस सूबे पर दावा करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब वक्त देगा। अगर तालिबान और इत्तेहादियों की कायम करदा हुकूमत दोनों अलग अलग हुकूमतें कायम करें तो उस सूरत में भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी कि किसके साथ ताल्लुकात कायम किए जाएं। मौजूदा हुकूमत को इत्तेहादी ताकतों के अलावा ईरान की हमदर्दी भी हासिल है। पाकिस्तान अगर तालिबान के साथ दोस्ताना मरासिम कायम करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब होगा कि इत्तेहादी ममालिक और ईरान के साथ दुश्मनी मोल लेना। अफगानिस्तान में खाना जंगी के वाज़े इम्कानात नजर आ रहे हैं। इस सूरत में महाजरीन की बड़ी तादाद, जो लाखों में होगी, पाकिस्तान का रुख करेगी। इन महाजरीन की आमद से पाकिस्तान मुखालिफ तालिबान और दुश्मन ममालिक के परवरदा दहशतगर्द भी दर आएंगे, जो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। पाकिस्तान में पहले ही अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद आबाद है। इन अफगान महाजरीन के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान को एक कसीर ज़र मुबादला की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान हर साल ज़रई अजनास दरामद करता है। ऐसे में महाजरीन की बड़ी तादाद से पाकिस्तान की डोलती मईशत को एक और बड़ा धचका लगेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला अफगान महाजरीन के हवाले से बेरोज़गारी का है। इन महाजरीन की आमद से पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह मज़ीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में पहले से आबाद महाजरीन ने छाबड़ी फरोशी और कचरा चुनने से लेकर बड़ी बड़ी मार्केटों तक अपना कारोबार बना लिया है। मेहनत मजदूरी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक अफगान महाजरीन का कब्जा है। इन लोगों का कारोबार में वसी तजर्बा है और इंतहाई मेहनत कश हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों के सामने अच्छा और बुरा कारोबार की मसनूई तकसीम है, यानी वो हर काम करने को तैयार नहीं होते। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में महाजरीन की आमद का मतलब होगा कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा बहरान। गुज़िश्ता 40 साल से अफगानिस्तान जंग की भट्टी से सुलग रहा है। अफगानिस्तान की मौजूदा नस्ल जंगज़दा माहौल में पलकर बड़ी हुई है, जिसका नफसियाती असर ज़रूर होगा, जिसके नतीजे में लड़ना झगड़ना और कत्लो गारतगरी करना एक मामूली सी बात है। इन महाजरीन का पाकिस्तान के पुरअमन माहौल पर ज़रूर असर पड़ेगा। इन महाजरीन की आमद से पाकिस्तान में अमन व अमान का बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए उर्दू एम्पायर चैनल देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं आइंदा वीडियो में। खुदा हाफिज़।